हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, टू कॉन्केव लेंसेज ए एंड बी ईच ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर आर अरेंज्ड को एक्सियली 16 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। चलिए, को एक्सियली मतलब एक ही एक्सिस पे है ये ऐसे, और एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट पी इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस से एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, जो कि मतलब पी पॉइंट पर है। तो पी पॉइंट इस लेंस से 4 सेंटीमीटर दूर हुई, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। तो पोजीशन यानी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो वी निकालना है, मतलब लेंस से इमेज की डिस्टेंस, और इमेज का नेचर निकालना है, वर्चुअल, रियल, मैग्नीफाई हुई है या नहीं हुई है, ये सब। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मान लो कि सिर्फ लेंस ए रखी है, तो उसके लिए इमेज कहाँ पर बन रही है पहले तो ये देखते हैं। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो लेंस फार्मूला पता होना चाहिए, तो मैं बाजू में लेंस फार्मूला लिख के रख लेता हूँ। कि लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका यूज़ करते हैं, और साइन वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो चलिए 1/f, तो फोकल लेंथ दे दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो कॉन्केव लेंस है, इसके लिए जो फोकल लेंथ रहती है वो नेगेटिव में रहती है, क्योंकि इसमें रे डाइवर्ज होती है और हमें बैक ट्रेस करना पड़ता है। तो ये जो रे रहती है वो पीछे फोकस को कट करती है, इसीलिए ये, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ और ये पॉजिटिव, तो फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड है, इसीलिए एफ को नेगेटिव में लिया जाता है कॉन्केव लेंस के लिए। तो चलिए यहाँ पे 1/-8 इज इक्वल टू 1/v, ये तो निकालना है हमें 1/v। और अच्छा, v को मैं वी ए ले लेता हूँ, यानी कि लेंस ए की वजह से जो इमेज बन रही है उसको वी ए ले लेता हूँ। -1/u, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो अपॉन 1/u की जगह -4। -4 क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी अगर आप देखोगे, जैसे ये लेंस रखी है, इसको एक्सिस मानो, तो नेगेटिव साइड रखा है ऑब्जेक्ट, नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड रखा रहता है, तो उसे भी माइनस में लेना पड़ेगा। अब माइनस माइनस कैंसल, और इस माइनस को यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, तो -1/8। अब देखिए ये +1/4 हो चुका है, और +1/4 फिर ट्रांसफ़र होके -1/4 हो जाएगा, तो 1/VA। तो ऐसे VA क्या आ जाएगा, देखिए 8 और 4 का LCM 8 आ जाएगा, और -1 और 4 2 ज़ा 8, तो -2। तो -3/8 जो आ रहा है वो 1/VA के इक्वल आ रहा है। तो VA क्या निकल जाएगा, ऐसे दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, तो -8/3 निकल जाएगा VA। अब देखिए क्या होता है, पहली लेंस से जो इमेज बन रही है वो दूसरी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। पहली लेंस से जो इमेज बन रही है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। पर ऐसा कब होता है, जब दोनों लेंस एकदम एक साथ ऐसे पूरी चिपक के रखी हो ऐसे, तब ऐसा हो पाता है। पर यहाँ पे तो दोनों लेंस के बीच खुद डिफरेंस दे दिया है 16 सेंटीमीटर का, सॉरी 14 बोल रहा था मैं, 16 सेंटीमीटर का। तो क्या होगा इस केस में, दोनों के बीच 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तो रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ ये जो VA निकला है वो भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस लेंस के लिए। मतलब लेंस B के लिए ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मतलब -8/3 तो रहेगा ही, साथ ही साथ इस 16 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो भी जुड़ जाएगी, और वो भी नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में, क्योंकि अगर आप इस लेंस के नज़रिए से आप देखोगे लेंस B के लिए, तो ऑब्जेक्ट देखो ये 16 सेंटीमीटर भी नेगेटिव के साइड है, और ये जो इमेज बन रही है ये खुद और नेगेटिव साइड है। तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव हो गया, मतलब नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे। देखिए आपको रे डायग्राम बना के समझाता हूँ। इससे जो ऐसे रे आ रही थी थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएगी, और अगर बैक ट्रेस करेंगे इसे तो समझ जाओ यहाँ से 8/3 है ना, यहाँ कहीं पे इमेज बन रही है ना, 8/3 मतलब अप्रॉक्सीमेट 2.6 के आसपास। तो इस लेंस के लिए जो U रहेगा वो ये भी ऐड होगा, और साथ ही साथ ये 16 सेंटीमीटर भी ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो 3 और 1 का LCM 3 आ जाएगा।
अब देखिए -8/3 है तो एलसीएम भी 3 है, तो सीधा ये ऊपर आ जाएगा -8, और यहाँ पर 1 है और एलसीएम 3 है, तो 1 3 ज़ा 3, तो ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 3 ज़ा हो जाएगा 48 -56/3। तो ये टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया लेंस बी के लिए। तो अब लेंस बी में भी सिंपल लेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो फोकल लेंथ तो नहीं बदली है, इसीलिए 1/-8 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/v, ये हमें निकालना है। इस बार v को v ही रहने देता हूँ, क्योंकि वही फाइनल इमेज बनेगी। और -1/u, u की जगह -56/3 को रखेंगे। देखिए इस वैल्यू को रखेंगे, -56/3, 3 तो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे u माइनस में आया है, तो यहाँ पे फिर और डबल माइनस मत कर देना, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी ये नेगेटिव साइड है करके मैं अपने आप नेगेटिव लगा दिया हूँ यहाँ पे, तो 2 बार नेगेटिव मत लगाना है यहाँ पर। या तो ऐसा कर लो कि डिस्टेंस को पहले पूरा पॉजिटिव में लिख के रख लो, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है करके, देखिए लेंस के लेफ्ट हैंड साइड है करके उसको नेगेटिव में ले लो, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड है करके, तो ये भी चलेगा, पर 2 बार नेगेटिव नहीं लगाना है। तो देखिए डिस्टेंस 56/3 ही है, पर अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखेंगे तो माइनस में आएगी, -56/3, 3 को ऊपर ले जाता हूँ, इधर 3 लिखने से अच्छा ऊपर 3 लिख देता हूँ, तो माइनस माइनस कट जाएगा, -1/8 इक्वल टू 1/v प्लस 3/56। अब ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, -1/8 माइनस 3/56 इक्वल टू 1/v। तो 8 और 56, 8 के टेबल में 56 आता है, तो 56 एलसीएम हो जाएगा, और 8 7 ज़ा 56 होता है, तो इधर आ जाएगा -7, और 1 ज़ा ही है तो -3 इक्वल टू 1/v, और -7 -3 यानी -10/56 इक्वल टू 1/v। तो v निकालना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, -56/10 इक्वल टू v, और 10 को नीचे से हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल में बदल जाएगा वो, तो -5.6 सेंटीमीटर निकल गया v। ये हमारी फाइनल इमेज है, और यही आंसर भी है। किसका आंसर? कि पोजीशन ऑफ द इमेज, इसका आंसर था ये। अब नेचर भी बताने, तो नेचर बताने के लिए एक बार मैग्नीफिकेशन निकाल के भी रख लेते हैं। तो देखिए मैग्नीफिकेशन के लिए 2 लेंस है करके MA इंटू MB मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर टोटल मैग्नीफिकेशन निकालना हो तो देखिए MA यानी कि VA/U इंटू MB यानी कि फाइनल इमेज V पर बनी थी क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने लिया था, और U की जगह सेकेंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है UB, तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखना है। तो चलिए VA क्या निकाला था अपन ने, -8/3 अपॉन U क्या दिया था क्वेश्चन में, -4 सेंटीमीटर पे, ये ऑब्जेक्ट इधर इतने डिस्टेंस पे रखा, ये दिया था, कैंसिल हो जाएगा, इनटू V क्या निकाला है हमने, 5.6 निकाला था, दूसरे लेंस से इमेज कहाँ पर बन रही है वो, और UB यानी कि दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कितना है, तो वो था 56/3 माइनस में। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, 8/3 इंटू 4 यानी 12, 8/12 इंटू 5.6, तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 3/56, और ये यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे एक ज़ीरो लगा सकता हूँ, तो ये 10 ज़ा से कट जाएगा, और 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, और 2 5 ज़ा 10। तो देखिए मैग्नीफिकेशन कितने का आ रहा है, 1/5 का, मतलब 0.2। तो अपन नेचर भी बता सकते हैं, मैग्नीफिकेशन प्लस है मतलब इमेज ऊपर की तरफ बनी है, तो इरेक्ट आ जाएगा आंसर। मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है, 1 से जब भी मैग्नीफिकेशन छोटा रहता है तो जो इमेज रहती है वो डिमिनिश्ड रहती है ना, छोटी साइज़ की। और वर्चुअल या रियल, तो देखिए अगर एक लेंस है तो अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज बने तो वो वर्चुअल होती है, और राइट हैंड साइड पर बने तो रियल। तो क्योंकि इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर ही बन रही है तो ये हो जाएगी वर्चुअल।
तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।